राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज कुमार और मेरे चैनल लड्डू गोपाल शो पे आपका स्वागत है। और मैं हूँ इनकी बेटी और आज हम साथ में मिलकर आपको दर्शन कराने वाले हैं मथुरा वृंदावन धाम के। बोलो राधे राधे। अभी यहाँ से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से मथुरा जंक्शन की हमारे ट्रेन कान्हा जी भी तैयार हो गए। चलो भाई, राधे 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 राधे। राधे अब राधे। निकल चुके हैं हम रेलवे स्टेशन की ओर। ये हमारा ग्रुप आ गया है, ये सब बैठे हुए इधर। दरा जी देखो इधर, दरा जी मैं भी तो आई हूँ। बोलो राधे राधे। इस बार हम अकेले ट्रेन में नहीं हैं, हमारे कान्हा जी भी हमारे साथ ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहे हैं। और मथुरा जंक्शन उतर के हम ई रिक्शा में बैठ जाते हैं जो हमें वृंदावन उतार देता है। और ब्रज भूमि रेजिडेंसी जो कि एक धर्मशाला है उसमें हम चेक इन करते हैं। हमारे राधे कृष्ण की नगरी आ गए हैं तो उनके रंग में रंगना तो बनता है। तो हमने भी तिलक लगवा के अपने माथे पे अपने गालों पे राधे राधे लिखवा लिया। हमारे मन में तो राधे प्यारे बसते ही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अब माथे और गालों पे भी उनका नाम लिखवा लिया जाए। और फिर हम पहुंच जाते हैं बांके बिहारी टेम्पल, जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हम निकल गए माँ वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ पे आपको माँ वैष्णो की बहुत बड़ी मूर्ति दिखेगी। आप जितना बाहर से देखेंगे तब भी दिखेगी, आप पास जाते रहेंगे और आपको मूर्ति और बड़ी होते हुए दिखती रहेगी। यहाँ पे माँ गंगा और माँ यमुना की भी बहुत प्यारी मूर्ति बनी हुई है और झरना बह रहा है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। फिर आप अंदर जाके माता रानी के दर्शन करेंगे और मंदिर में आप देखोगे कि दीवारों के चारों ओर बहुत सुंदर नक्काशी हो रखी है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर राधा कृष्ण के आपको चित्र देखने को मिलेंगे। और फिर मंदिर के अंदर एक गुफा भी है, बिल्कुल माँ वैष्णो देवी बना रखा है तो एक गुफा भी बना रखी है। और इस गुफा के अंदर आपको माँ वैष्णो के सारे 9 रूप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले गणपति जी आते हैं, उनके साथ रिद्धि सिद्धि हैं। और फिर आपको सारे रूप जैसे कि कात्यायनी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ कालरात्रि, आपको सारे माताओं के रूप देखने को मिलेंगे। वहाँ से निकल के हम चले जाते हैं प्रियांशु महाराज जी के मंदिर, जो देखने में एकदम लोटस की शेप में दिखेगा। इसके अंदर भी एक ये गुफा आएगी जिसके अंदर आपको श्री कृष्ण की सारी लीलाएं देखने को मिलेगी। कैसे वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, और उन्होंने जो भी लीलाएं की है वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कंस का वध देखो इसमें। और इसके बाद हम पहुँच जाते हैं इस्कॉन मंदिर, जहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। वहाँ पे कीर्तन चल रहा था, भक्त अपनी हाज़िरी लगा रहे थे बाबा के आगे, और सब कुछ देख के मन एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। और हमने भी वहाँ पे अपनी हाज़िरी लगाई और उसके बाद बैठ के थोड़ा सा भजन कीर्तन किया। थोड़ा अंधेरा होते ही हम पहुंच जाते हैं प्रेम मंदिर, जहां पे रात को बहुत ही सुंदर लाइटनिंग हो जाती है और अलग अलग कलर की हर थोड़ी देर में लाइट के रंग बदलते रहते हैं और उसी कलर का मंदिर दिखने लगता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। दिन में भी उसकी सुंदरता बहुत अच्छी है और रात में तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मंदिर के अंदर भी बहुत भीड़ थी, मंदिर के बाहर भी बहुत भीड़ थी, लेकिन मज़ा उतना ही आया क्योंकि भाई अपने श्री कृष्ण की श्री राधा की नगरी में है तो मज़े क्यों नहीं आएंगे। मन जो है बिल्कुल पावन हो जाता है। और फिर हम राधा वल्लभ मंदिर जाते हैं, फिर हम वहाँ के दर्शन करते हैं और यहाँ पे भी भजन कीर्तन चल रहे थे। मंदिरों के दर्शन कर लिए तो अब चलते हैं निधिवन। कहा जाता है कि निधिवन में आज भी श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रात को लीला करते हैं, इसलिए यहाँ पे किसी को भी एंटर करने नहीं दिया जाता शाम के बाद। और कहते हैं कि सारे के सारे जो पेड़ है वो गोपियों का रूप ले लेते हैं और उसके बाद श्री कृष्ण रात को उनके साथ आज भी लीला करते हैं, रास लीला करते हैं। और फिर हम अगले दिन जाते हैं बरसाना। बरसाना पहुंच के हम सबसे पहले दर्शन करते हैं श्री लाडली महाराज मंदिर के। बरसाना वो जगह है जहाँ पे हमारी राधा रानी का जन्म हुआ था, तो इसको हम कैसे मिस कर सकते थे। तो हमने आके सबसे पहले अपनी राधा रानी के दर्शन किए।
यहाँ से हम निकल जाते हैं गोकुल की ओर और रास्ते में हमें मिलता है कोकिला वन, जहाँ पे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा शनि मंदिर है। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। फिर हम शनि महाराज जी के दर्शन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया है गोवर्धन परिक्रमा का। हम 10 लोग थे, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो अच्छे से चल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए जो हमने परिक्रमा की वो हमने ऑटो में बैठकर की और पैदल नहीं की। बट भगवान ने आगे हमें दोबारा बुलाया, तो हम कोशिश करेंगे हम पैदल गोवर्धन परिक्रमा करें। अब वक्त आ गया है गोकुल पहुंच के रमन रेती के दर्शन करने का। कहते हैं कि यहाँ पे आप कितना भी इस रेत में खेले, आपके कपड़ों पे, आपके शरीर पे चिपकती नहीं है। तो हमने भी इस रेत में खुद को समर्पित किया। बहुत देर हमने यहाँ पे बिताई। जितना हम यहाँ पे बैठे थे उतना टाइम हमें बहुत सुकून मिला। इसके बाद यहाँ पे आप भोजन भी कर सकते हैं, पर हमने नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और अगले दिन हम चले जाते हैं भांडी रवन। पता है ये वो जगह है जहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। जी हाँ, उनका विवाह हुआ था और यही वो जगह है। और आप ध्यान से देखोगे तो ये कृष्ण जी के हाथ में जो चुटकी है उसमें सिंदूर है और वो राधा रानी को सिंदूर भर रहे हैं। ओम मंगलम मंगलम। ये देखो, ये विटनेस आ गए। हेलो, राधे 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 राधे। तो अब है भांडी रवन, और भांडी रवन में जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह स्थल है वो है। और वो नलकूप भी है, वेणु नलकूप, जिन्होंने वृंदावन और गोकुल के दर्शन करके हम वापस निकल पड़ते हैं मथुरा को, क्योंकि हमारी दिल्ली की ट्रेन मथुरा से ही थी। वहाँ सबसे पहले हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं वापस दिल्ली को। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में राधे राधे लिखना। और आप मेरा चैनल सिमरन सिर्फ व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे मैं ट्रैवल व्लॉग शेयर करती हूँ। बाय बाय।